सबको जय मसीह की। प्राण, फंदा और बहाव। प्राण, फंदा और बहाव। एक व्यक्ति को अपने प्राणों को फंदे में फंसाना है या अपने प्राणों को बहाल करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। मतलब बुद्धिमान और मूर्ख के बारे में आज बात करना चाहता हूँ। प्रभु का वचन कहता है नीति वचन अध्याय 18 वचन 7 में कि मूर्ख विनाश उसकी बातों से होता है, मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राणों के लिए फंदा होते हैं। तो मूर्ख की बातें उसके प्राणों के लिए फंदा है। पर भजन संहिता 19 का 7 में परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राणों को बहाल कर देती है। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो खरा है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य और साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। मूर्ख अगर परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ता है तो वो बुद्धिमान बन जाता है। जो साधारण बुद्धिमान लोग हैं, जब वो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वो बुद्धिमान से और भी ज़्यादा अधिक बुद्धिमान हो जाते हैं। तो मूर्ख का मैं इब्रानी में मतलब देख रहा था, उसका मतलब होता है केसील, KESEEL। मतलब मूर्ख व्यक्ति क्या है, अपने लक्षणों से वो पहचाना जाता है। और पुराने नियम में कम से कम ये 70 बार ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। और जब मैं इसको पढ़ रहा था तो ये भजन संहिता में सिर्फ 3 बार ये मूर्ख शब्द इस्तेमाल हुआ है, जबकि प्रोवर्ब्स में नीति वचन में ये 49 बार और सपोपदेशक में ये 18 बार इस्तेमाल हुआ है। तो जब मैं भजन संहिता के तीनों वचनों को पढ़ रहा था जिसमें ये मूर्ख शब्द इस्तेमाल किया गया, तो भजन संहिता 49:10 में प्रभु का वचन कहता है मूर्ख और बुद्धिमान दोनों मरते हैं। पर सोचो, मूर्ख व्यक्ति जब मरता है तो अपने प्राणों को कहाँ लेकर जाता है, वो नरक की तरफ जाता है। जो बिना परमेश्वर के विश्वास किए मरते हैं। दूसरा वचन में पढ़ रहा था भजन संहिता 92:6 साम्स 92 वर्स 6 में लिखा है मूर्ख कुछ सोचता नहीं है, मतलब वो विचार नहीं करता है। मूर्ख कभी भी विचार नहीं करता है। तीसरा पॉइंट में लिख रहा था, तीसरे वचन में लिखा है भजन संहिता 94:8 में साम्स 94 वर्स 8 में प्रभु का वचन कहता है हे मूर्खों कब बुद्धिमान बनोगे, विचार करो। तो मूर्ख जैसे मैंने पहले कहा कि वो विचार नहीं करता, शायद वह कभी बुद्धिमान बनने का विचार कभी भी नहीं करेंगे। वो किसी चीज़ के बारे में विचार करना तो दूर, शायद अपने आप को बुद्धिमान बारे में बनने का भी विचार कभी नहीं करेंगे। पर दूसरा, जैसे हम लोगों ने वचन पढ़ा भजन संहिता 19 का 7 में लॉ व्यवस्था क्या है, उसके लिए इब्रानी शब्द इस्तेमाल हुआ है तोरहा, TORAH, तोहरा शब्द इस्तेमाल हुआ है, जो मूसा के द्वारा पहली 5 पुस्तकें दी गई है वो पेंटाटुक कहलाती है। और उसका मतलब होता है कि परमेश्वर ने तोरहा का मतलब होता है व्यवस्था, कानून, मतलब शिक्षा देने के लिए, वो उसका मतलब है। मतलब ये सिंपल शब्दों में कि परमेश्वर ने अपने वचन में जो व्यवस्था, जो शिक्षा दी है, वह अपनी महिमा को प्रकट करती है। तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हैं। और भजन संहिता 19 को जब आप पूरा पढ़ोगे तो वो जो पूरा वचन लिख रहा है उसमें दाऊद की दी पेंटाटुक, मतलब पहली 5 पुस्तकें जो बाइबल की है, उसके व्यवस्था के बारे में बात करता है। पर याद रखो, हम लोग मूर्ख नहीं हैं। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम अपने प्राणों को बहाल करते हैं, मतलब नरक में जाने से बचाते हैं। अब हमारे पास एक बाइबल है जिसमें 66 पुस्तक हैं। क्यों, कैसे हम एक बुद्धिमान व्यक्ति बाइबल को पढ़ सकता है और प्राणों को बहाल कर सकता है? जैसे भजन संहिता 12:6 के अनुसार परमेश्वर का जो भी वचन दिया है वो सिद्ध और पवित्र है। भजन संहिता 18:30 के अनुसार किसी प्रकार का बाइबल में वचन में दोष नहीं है, वो सिद्ध है, पवित्र है। और मत्ती की किताब अध्याय 5 वचन 17 और 18 में यीशु मसीह खुद कहते हैं कि व्यवस्था में लिखी हुई एक भी बिंदु नहीं डलेगा जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। तो याद रखो, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम बुद्धिमान बनते हैं और अपने प्राणों को बहाल करते हैं। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।